अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हम कर रहे हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या होती है, और हम सीखेंगे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो हम उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। पहली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, चलें पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू एक डिस्टेंस, ये एग्जैक्टली एक डिस्टेंस है ओरिजिन से। एब्सोल्यूट वैल्यू को ये दो मोड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर नंबर होता है। अब ये एक्स कोई भी एक नंबर है आपके पास जो बेसिकली डिस्टेंस है ओरिजिन ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस है 0 से लेकर 5 तक, और जो डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं -7, तो स्टिल ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है 0 से -7 का। क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये इधर भी जाएगा तब भी आंसर क्या देगा, ये 7 ही देगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली एक डिस्टेंस है जो ओरिजिन से लिया जाता है, एक लेंथ, सिंपली एक लेंथ। नो, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब अगर ये लेंथ है तो ये कभी भी किसी नेगेटिव नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। यानी जब भी आपने कुछ ऐसा देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू -2, तो आप कहेंगे सॉरी, एक्स आपके पास ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो जो एक्स का पॉसिबल आंसर होगा वो नल सेट होगा, यानी जो एक्स होगा वो बेसिकली नल सेट होगा। तो इसका कोई भी और नंबर नहीं होगा, ये नल सेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से नेगेटिव हो। दिस इज इम्पॉसिबल। तो इस कंडीशन में एक्स आपके पास नल सेट आपके पास होगा। ओके, चलें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कोई एक नंबर है एक्स जिसका डिस्टेंस मैंने लिया है 3, तो ये एक्स पॉसिबल कितने नंबर्स हो सकते हैं अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो दिस इज वेरी सिंपल। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये 3 ओरिजिन से, ओरिजिन से इफ आई से ओरिजिन से 3, इसका डिस्टेंस 3 होता है। क्या खाली यही है 3? बिल्कुल नहीं। नोटिस कीजिए, यहां -3 है, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है आपके पास। ओरिजिन से -3, वो भी तो डिस्टेंस माइनस, वो भी तो डिस्टेंस 3 ही होगा आपके पास। इसका मतलब इस कंडीशन में एक्स के दो आंसर्स होंगे, एक्स बराबर होगा -3 और एक्स बराबर होगा 3। चलें थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ी सी और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करते हैं मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहता हूं x-1 इज इक्वल टू 3। ओके, ये एक ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस कहते हैं, और हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं। हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि सॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। यानी मैं चाहता हूं कि हम ये सीखें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं एक वेरिएबल में, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पर हम पहले डायरेक्टली सीखेंगे इसको, फिर मैं आपको इसका अलजेब्रा भी सिखाऊंगा कि इसको किस तरह से, एक मेथड से किस तरह से करते हैं। पर एनी गेसेस, मैं एक्स में
यहां पर क्या रखूं कि इसका डिस्टेंस आपके पास 4 आ जाए? क्या रखूं एक्स का? अगर मैं देखूं, यस, एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इसमें 4 रखूंगा और -1 करूंगा, -1 करूंगा, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्टली 3 के बराबर ही होता है। पर क्या कोई और नंबर है कि खाली यही है? सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। बिल्कुल सही। यानी मैं इसको ऐसे कहूंगा, एक तो होगा ये 4, 4 एक्स की वैल्यू 4 होगी, जिसका डिस्टेंस अगर मैं x-1 करके लूं तो वो 3 आपके पास आएगा। और दूसरा दोस्तों, मेरे ख्याल में -2, -2 को भी चेक करो ना, -2, -1, तो ये हो जाएगा -3। और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास क्या होता है? 3 होता है। तो इसका मतलब ये दो नंबर्स हमारे पास हैं। एक हो जाएगा x = 4 और x = -2। यानी आप नोटिस कर रहे हैं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर के बराबर आ रहा है, फर्ज करते हैं आपके पास 6 के, तो ऐसे दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं जो आपके पास 6 आंसर देगा। तो क्यों ना इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करें, एक अलजेब्रिकल तरीका सोचें कि भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाऊंगा तो प्लस माइनस लगाऊंगा और कहूंगा एक x = 6 के बराबर है और दूसरा x = 6 के बराबर और x = -6, और ये दो आंसर्स आ जाएंगे। चलें इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लस माइनस लगाते हैं, x-1 = 3। इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं कि x-1 एक 3 के बराबर है और x-1 दूसरा 3 के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1 के और x बराबर हो जाएगा 4 के। सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -x + 1 = 3, -x यहाँ शिफ्ट करें, 3 यहाँ ले आए, 3 1 - 3 = x, और देखें x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रहा है। वेरी गुड। यानी हमने फाइनली एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। ये मैंने गेस किया था और ये मैंने इसका अलजेब्रिकल तरीका भी आपको दिया। चले आइए कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, मजे मजे की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों के लिए रखूंगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 3/4 के एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 4/3 = 41/4, 24। चले जी ऐसे कर लेते हैं। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 को एक साइड पर रखना होगा, नंबर को मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा, 41/24 -4/3। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, 3/4, यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी, 3/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इसका एलसीएम, भाई 24 को लिख सकता हूं मैं आपके पास 8 × 3। तो कॉमन हमारे पास है 3 और नॉन कॉमन हमारे पास 8 है। इसका मतलब 8 × 3 पूरा इसके पास है, तो ये 41 वैसे ही रहेगा। इसके पास 3 है, 8 नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ओके, 3/4 के = 41, 8 और 1, ये हो जाएगा 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हटाने की टाइम आ गया है भाई एक साइड पर, तो जनाब इधर लगा लेंगे हम प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 9/24। तो इसका मतलब ये दो में टूट जाएगा, एक 3/4 के = 9/24, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा, और -3/4 के = 9/24। 3 1 3 3 4 1 और 4 6 तो इसका मतलब ये बचेगा के, यहाँ पर बचा के। और अगर मैं नोटिस करूं, यहाँ 6 बचा है, ये 1 टाइम्स, ओ सॉरी, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो यहाँ पर के का आंसर आ रहा है 1/3। के बराबर हो जाएगा 1/3 के। एक आंसर ये आ गया, यहाँ भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, बस माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी -3/6। तो के का आंसर आ रहा है आपके पास -1/3।
2। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें कुछ और मजे मजे के क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बिल्ड करते हैं। ये किया, चलें जी एक ये वाला करके दिखाते हैं आपको, 22 वाला। ओके, मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब अब तो कैंसिल डायरेक्ट कर सकते, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/10 -2v इज इक्वल टू 1। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास है नेगेटिव, अगर अंदर माइनस हो तो आप उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास वो नंबर ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं अगले स्टेप में, 3/10 ये हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 1। ये माइनस क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में -5 का आंसर भी 5 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 का आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू में 5 ही होगा। तो ये नेगेटिव आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव आपके पास खत्म हो सकता है। ओके, नाउ जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10 को इधर ले जाऊंगा, 3 को डिवाइड कर दूंगा, 2v एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 10/3। ओके, अब एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू 10/3, तो इसका मतलब 2v इज इक्वल टू 10/3, और एक माइनस का 2v इज इक्वल टू 10/3। 1 टाइम्स 5 टाइम्स 1 टाइम्स 5 टाइम्स v बराबर हो जाएगा 5/3, और यहाँ बराबर हो जाएगा v, ये माइनस वहां शिफ्ट कर दूंगा, माइनस के 5/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ रही होगी। चलें जी एक हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं 25, और फिर एक 28 करते हैं, बाकी रेस्ट आप खुद से कीजिएगा, सिमिलर प्रोसेस है, मुश्किल है नहीं। चले जी 25 स्टार्ट कर लेते हैं। 5 अंदर में एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 3x - 4, एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, और जनाब +1/5 इज इक्वल टू 38/15। जनाब ये 5 5 से कैंसिल हो सकता है, पर ये 5 सबके पास है, तो इसका मतलब ये कि ये 5 इसके पास भी है, तो इसका मतलब ये अभी इससे कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, अलग अलग अगर एलसीएम दूं, इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, तब तो हो सकता है, मगर अभी डायरेक्टली इसको इससे नहीं कैंसिल कर सकते, अलबत्ता इसको इससे जरूर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 5 3x - 4/3 +1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 38/3। अब मैं 1 वहां शिफ्ट कर सकता हूं, 5 3x - 4/3, अगर 1 वहां शिफ्ट करूंगा तो 38/3 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 5 1 और 5 3 था, और ये -1 हो जाएगा। ओके, 5 3x - 4/3, 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम ले लिया, ये 3 हो जाएगा, और 38 में से 3 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में डिवाइड में हो तो हम उसको अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकते हैं, यानी इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी मैंने, और मैंने इसको भी अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 35/3। 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होता है, तो इसका मतलब 3 और 3 कैंसिल हो सकता है, ये 1 टाइम्स, और ये मेरे ख्याल में जाएगा 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7 के। अब आप जानते हैं इसको अलग करेंगे, तो 3x - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस इज इक्वल टू 7। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो एक दफा होगा 3x - 4 इज इक्वल टू 7, दूसरे दफा होगा 3x ब्रैकेट में माइनस के साथ -4 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 + 4, और 3x इज इक्वल टू 11, और x इज इक्वल टू 11/3। एक आंसर ये आ गया। दूसरा -3x + 4 इज इक्वल टू 7, -3x वहां शिफ्ट कर लें, 4 - 7 इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स -3 इज इक्वल टू 3x,
कैंसिल आउट x इज इक्वल टू -1, और ये दो पॉसिबल आंसर्स हमारे पास आ गए। आई थिंक अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन थे, जिस तरह के भी थे, जो मैंने आपके पास यहाँ शो किए, वो ऑलरेडी आपने देख लिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। स्टिल डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।